कारीगर को मैंने मंगवा लिया है इन्फिनिक्स का नोट 50 क्योंकि ये स्मार्टफोन अभी तक का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन है 65,000 के बजट के प्राइस टैग के लिहाज से। तो क्यों ना इसको चेक करें कि ये वाकई अपनी प्रीमियसिटी को बरकरार रखता है कि बहुत जगह नहीं, आपको कंपनी कौन आजकल कौन सी पेज चीज दिखाने ना। ऑफर करवा रहा है। 65,000 के बजट में इसको एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कहा भी जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने इसका टोटल रिव्यू तो कर दिया था, लेकिन मुझे खुद चुल चाह रही थी कि ये स्मार्टफोन बाय हैंड पर्सनल इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए कि ये आप लोगों को कैसा ऑफर करवाएगा, इसका डे टू डे यूजेज कैसा होगा, इसका डिजाइन कैसा है। इस सब चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, क्योंकि अगर आप एक मिड अपर रेंज की डिवाइस खरीद रहे हैं तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी काफी मायने रखता है। तो आपको कुछ इस तरह की पैकिंग मिल जाती है जिसको आप इस तरह से खोल सकते हैं। अनबॉक्सिंग की बात करें तो आप इसको कुछ ऐसे निकालेंगे, इसके बाद आता है जी या कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस। आपका मोबाइल इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक मोबाइल मिल जाएगा। आप अगर इसको ओपन करेंगे तो आपको इसमें से एक टीपीयू केस देखने को मिल जाएगा, जिसकी अगर मैं बात करूं क्वालिटी की तो लाइन वाला पैटर्न देखने को मिल जाएगा। और मजे वाली बात, आपको इसके अंदर मैग सेव की भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये स्मार्टफोन आपको मैग चार्जर फ्री में ऑफर करवा रहा है जो इनिशियल पीस बिक रहे हैं। पाउच के बाद आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक इसमें एक वीआईपी कार्ड देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी वारंटी सर्विसेज क्लेम करने के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब कि ये आपको एक प्रीमियम कस्टमर की वाइब देना चाहते हैं, जो आपको एक प्रीमियम कार्ड भी देखने को मिल जाएगा ताकि आपको पता चले कि आप इन्फिनिक्स की मेंबरशिप में भी शामिल हैं। वीआईपी कार्ड के बाद आपको केयर प्लस की वारंटी देखने को मिल जाएगी और आपको इस स्मार्टफोन में 45 वाट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रही है टाइप ए टू टाइप सी के चार्जर के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं वारंटी के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि लोकल मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। आप अगर कोई भी स्मार्टफोन बॉक्स पैक खरीद रहे हैं तो आप जो भी वारंटी प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे कि इसकी इन्फिनिक्स की केयर प्लस है, आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर वारंटी चेक लिखकर आपने इसके IMEI को जरूर चेकआउट कर लेना है कि क्या ये स्मार्टफोन जो आप खरीद रहे हैं पहले से एक्टिव शुदा तो नहीं। अगर आपने ओपन कर लिया है तो जिस दिन ओपन किया है क्या ये उसी दिन का ओपन शुदा है स्मार्टफोन, ताकि आप लोगों को वारंटी का फ्रॉड ना लग जाए। और अब बात कर लेते हैं जनाब इस स्मार्टफोन की, जिसको हम अगर ओपन करेंगे इसके साथ तो ये इस तरह का आपको एक सेटिस्फैक्ट्री मूवमेंट भी देगा और आपको ये डिवाइस जो है ना काफी कमाल की, मतलब कि जो इन हैंड फील दे रही है ना मेरे हाथों में, ये मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये डिवाइस बड़ा ही हाथ में पकड़े काफी एक अच्छी लुक, एक प्रीमियम फील दे रही है। और अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन की। डिजाइन के मामले में अगर मैं बात करूं तो ये स्मार्टफोन बहुत ही यूनिक और प्रीमियम आउट क्लास लुकिंग स्मार्टफोन है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं कैमरा मॉड्यूल की बात करूं तो आपको हेक्सागोनल शेप में कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा जो ऊपर से थोड़ा सा उभरा हुआ है। प्लस जो लेआउट है कैमरे मॉड्यूल का वो आपको ग्लास कोटिंग में देखने को मिल जाता है, जो कि इसको मजीद प्रीमियम बना देती है। इसके अलावा आपको इस ग्लास कोटिंग के अंदर 50 मेगापिक्सल OIS की AI कैमरा ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरा शेप्स की बात करूं तो आपको स्क्वायर में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो आपको हेलो लाइट देखने को मिल जाती है वो थोड़ी सी ज्यादा स्क्वायरी है और राउंड शेप में है, जो आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी ऑफर करवाएगी। मतलब कि मैं बात करूं अगर इसके सिर्फ कैमरा लेआउट की तो वही बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, आपके हाथों में पकड़े एक अलग सी वाइब देने वाला है। इसके अलावा अगर मैं स्मार्टफोन के फ्रेम्स वगैरह की बात करूं तो फ्रेम्स इस दफा इन्फिनिक्स ने अपनी ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एल्युमिनियम अलॉय के फ्रेम्स लगाए हुए हैं, जो कि स्मार्टफोन को प्रीमियम भी बना देते हैं। प्लस आपको स्मार्टफोन के अंदर नेटवर्क के बार्स भी देखने को मिल जाते हैं। आल्दो ये स्मार्टफोन 5G को सपोर्ट तो नहीं करता, जो कि बहुत ही बुरी बात है। इन्फिनिक्स को चाहिए था कि 5G सपोर्ट करवा देता, लेकिन खैर पाकिस्तान में जो ज्यादा ट्रेंडिंग या जो बिक रही है कंपनीज भी वही बना रहे हैं, तो इसलिए आपको नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए फ्रेम्स के आसपास थोड़े लिड्स लगाए गए हैं, जो आपके नेटवर्क की स्ट्रेंथ को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। लो नेटवर्क एरिया में आपको अच्छे सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर इसकी मैं बैक के बारे में बताऊं तो मुझे मटेरियल का तो कंफर्म नहीं है कि किसका है, ग्लास का है या प्लास्टिक का है। ऐसा लग रहा है कि दोनों को मिक्स करके ही बनाया गया है, लेकिन
एक मसला जरूर है कि हल्के लेवल के आपके फिंगरप्रिंट स्मजेस को ये जरूर कैप्चर करेगा। ये बात तो हो गई स्मार्टफोन के डिजाइन की। अब इस स्मार्टफोन के पोर्ट्स एंड बटन की बात कर लेते हैं। तो राइट साइड पर आपको एक वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा, प्लस पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, जो कि आपके एआई असिस्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप उसको होल्ड करके रखेंगे तो आपका इन्फिनिक्स का अपना ही फोलेक्स एआई है, आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। ऊपर वाली साइड पर आपको ड्यूल स्पीकर वाला ग्रिल देखने को मिल जाएगी, साउंड बाय जेबीएल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, आईआर ब्लास्टर प्लस एक माइक देखने को मिल जाएगा। डाउन साइड पर जाएंगे तो एक बड़ी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट मिल जाएगी, एक सिम ट्रे मिल जाएगी और आपको एक माइक देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड को बिल्कुल ही क्लीन बनाया गया है। मींस के इस स्मार्टफोन के पोर्ट्स एंड बटन भी स्मार्टफोन की प्रीमियसिटी को आपके लिए एक एनहेंस करके ऑफर करवाते हैं। और अब चेक करते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको अंदर पेटा कैसा ऑफर करवाता है, क्योंकि डिजाइन के मामले में अगर आप एक ऐसे बंदे हैं कि आपने डिजाइन आपको एक प्रीमियम यूनिक अच्छा और आपको एक हाथ में पकड़े महंगे फोन वाली वाइब वाला चाहिए, तो ये स्मार्टफोन टू बी ऑनेस्ट उस आपकी रिक्वायरमेंट पर बिल्कुल पूरा उतरता है। लेकिन बात ये है कि अंदर पेटे में भी ये आपकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसके डिस्प्ले एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले साइज की बात करें तो आपको इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। और इस डिस्प्ले की जो मजे वाली बात है वो ये है कि इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्राइस टैग में आपको 65,000 के बजट में कोई भी स्मार्टफोन 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर नहीं करवा रहा। इसके अलावा मैं अगर बात करूं इस स्मार्टफोन की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो आपको 90.4% की देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी अच्छी मिल जाती है। बेजल एक्सपीरियंस की बात करें तो काफी कम है, चिन भी इसकी बहुत ही एवरेज है, मींस के काफी बैलेंस तरीके से लगाई गई है। और जाहिर सी बात है अगर आपने स्मार्टफोन जब खरीदना है तो आपने इनडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर इस्तेमाल करना है, तो वहां पर यह स्मार्टफोन आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस पीक ऑफर करवा रहा है, जो काफी डिसेंट है। आपको एक अच्छा इंडोर एक्सपीरियंस भी ऑफर करवाती है, एक अच्छा आउटडोर एक्सपीरियंस भी ऑफर करवाती है। मींस की अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले एक्सपीरियंस की, आपका कंटेंट जो आप कंज्यूम करेंगे यूट्यूब पर देखेंगे 10 बिट की स्पोर्ट देखने को मिल जाएगी, HDR की स्पोर्ट देखने को मिल जाएगी। हर लिहाज से ये डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन आपके प्राइस टैग के हवाले से बिल्कुल पूरा उतरता है, आपके पैसे बिल्कुल पूरे कर देता है। और अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो वहां पर आपको ये स्मार्टफोन ब्रांडिंग तो 16 GB रैम की दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर 8 GB की एक्चुअल रैम देखने को मिल जाती है, 8 GB की एक्सटेंडेड रैम के साथ। और रैम टाइप आपको LPDDR4X की मिल जाती है। स्टोरेज की भी बात करें तो 256 GB की UFS 2.2 की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी के लिहाज से मेरे ख्याल में काफी डिसेंट है। लेकिन 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 ये स्मार्टफोन अपनी परफॉर्मेंस के मामले में आपको जरूर नाराज करेगा। उसकी वजह यह है कि आपको इसमें कौमी हार्डवेयर देखने को मिल जाता है हीलियो G100 अल्टीमेट का, जो अगर आपके डे टू डे टास्क के लिए तो ये स्मार्टफोन काफी कमाल का है। हैवी परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ज्यादा गिला भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इस प्राइस कैटेगरी में तकरीबन तमाम स्मार्टफोन कंपनियां यही प्रोसेसर आपको ऑफर करवा रही हैं। अगर आप पबजी के शौकीन हैं तो आप वो भी 40 FPS पर चस्का ले सकते हैं। मतलब कि ये स्मार्टफोन आपके डे टू डे टास्क को बिल्कुल स्मूथली तौर पर हैंडल कर लेगा, हैवी टास्क करने में इसको थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी। और इसके अलावा ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है, मतलब कि परफॉर्मेंस इसकी डे टू डे टास्क के हवाले से कंपेयर की जाए तो काफी डिसेंट है। G100 अल्टीमेट के लिहाज से जितना Antutu को आपका तकरीबन 4 लाख के करीब रिजल्ट बनता है, तो वो आपको वही रिजल्ट ऑफर करवाता है और परफॉर्मेंस भी आपको उसी के मुताबिक ही देखने को मिल जाती है। लेकिन जो ज्यादा चस वाली बात है वो ये है कि Note 50 Pro में भी आपको Helio G100 ही मिल रहा है, तो उस लिहाज से ये स्मार्टफोन काफी वैल्यू फॉर मनी है, काफी अच्छा है, आपके पैसे पूरे करने वाली डिवाइस है। और अगर मैं इसके बैटरी बैकअप की भी बात करूं तो वहां पर भी आपको काफी डिसेंट मिल जाता है, क्योंकि आपको 5200 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर करवा रहा है 45 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 30 वाट का मैग पावर चार्ज मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ये मैं आपको बताना भूल गया था, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग अब हम करते हैं अभी, क्योंकि मेरे जहन से निकल गया हुआ था। ये आपको काफी प्रीमियम और काफी कमाल का मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ये बिल्ड क्वालिटी तो प्लास्टिक की मिलेगी, लेकिन ऐसे फील होता है कि जैसे मेटल का है। इसके अलावा आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और ये भी 5000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। मतलब कि 5200 जमा 5000 आपको 5800 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, और ये 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी और बाईपास चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी।
जो कि अगर गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए काफी डिसेंट है, काफी अच्छे और हैंडी फीचर है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो वहां पर आपको ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, ऊपर वाली साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी, प्लस आपको आप JBL की एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये कोलैबोरेशन भी 50 देखने को मिल मेगापिक्सल के जाएगी, रियर कैमरे जो का कि आपके रिजल्ट है मल्टीमीडिया 1x जूम एक्सपीरियंस के को काफी साथ है। इनहेंस कर देती है, स्मूथ कर देती है। इन्फिनिक्स की ये बात है कि इसके तकरीबन जितनी भी नोट सीरीज है वो JBL से कोलैबोरेटिव होती है, तो आपको जो मल्टीमीडिया कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस है या फिर आपका जो ऑडियो का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिसेंट हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरोग्राफी, क्योंकि इस दफा इन्फिनिक्स ने जो अच्छी इंप्रूवमेंट की है अपनी नोट सीरीज में, वो मैं ये कहूंगा कि अपने कैमरोग्राफिक एक्सपीरियंस में बहुत ही अच्छी इसने इंप्रूवमेंट की है। और इसको हम लाइव टेस्ट करके चेक करेंगे, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस करना है, आपने जब खरीदना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कैमरा हार्डवेयर की बात करूं तो आपको नंबरिंग यहां पर बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको रियर पर ड्यूल बैक कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और इसके साथ आपको ट्रिपल कैमरे वाली मोहरी जरूर दिखाई देगी, लेकिन आपको कैमरा इसमें नहीं दिखाई देगा। और सेल्फी कैमरे की भी बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, जो काफी स्मूथ है। और चेक करते हैं कि रिजल्ट में आपको क्या क्या ऑफरिंग करवाता है। सेल्फी कैमरे में भी जनाब ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको ऑफर करवा रहा है। जो मैं देख रहा हूँ ये कलरिंग वगैरह को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है, मतलब कि अच्छी सैचुरेशन लेकर आ रहा है। और इसको अगर हम सूरज की बिल्कुल डायरेक्ट फेसिंग पर करेंगे तो वहाँ पर ये मुझे सारा इसने ब्लैकआउट कर दिया है, लेकिन फिर भी ये अपनी वीडियोग्राफी अपने 65,000 के बजट के लिहाज से काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। और अगर आप आउटडोर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें सन ना मेरे बिल्कुल सामने वाली साइड पर है, कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल का। और बैक सन की बैक वाली साइड पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं तो इस वक्त एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, आपको कुछ अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। और ऑडियो क्वालिटी भी आपके सामने है, कुछ इस तरह की है। और अभी जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये 2x जूम के साथ है कि आपको इनडोर में कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इस वक्त ये बोया माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मैं इसके ओरिजिनल माइक को भी इस्तेमाल करके बताता हूँ। ये जो रिजल्ट इस वक्त आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये 50 मेगापिक्सल के रियर कैमरे का रिजल्ट है 1x जूम के साथ। मैंने वीडियो में कुछ पिक्चर्स के सैंपल भी अटैच कर दिए हैं, जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि बैक कैमरे का रिजल्ट कैसा है और फ्रंट सेल्फी कैमरे का रिजल्ट कैसा है। सेल्फी की बात करें तो ये कलर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, लाइटिंग को भी बहुत ही कमाल का मैनेज कर रहा है। और अगर इसके यूआई की बात करें तो आपको इन्फिनिक्स का अपना XOS 15 देखने को मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड 15 है। और इस स्मार्टफोन में मजे वाली बात यह है कि इन्फिनिक्स इस दफा आपको स्मार्टफोन में 2 साल की एंड्रॉयड मेजर अपग्रेड भी ऑफर करवा रही है, जो कि 2 साल तक आपके स्मार्टफोन को नया का नया बना के रखेगी। लेकिन इस स्मार्टफोन की जो सबसे ज्यादा चस वाली या मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड फीचर वो ये स्मार्टफोन का AI है, क्योंकि AI के मामले में दूसरी कंपनीज आपको कुछ AI फीचर ऑफर करवाती हैं, दूसरी कंपनीज कुछ और AI फीचर्स ऑफर करवाती हैं, लेकिन इन्फिनिक्स के नोट 50 में आपको AI को सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें अगर आप सेटिंग पर जाएंगे तो अलग से ही एक टैब दिया हुआ है इन्फिनिक्स AI का, जिसमें अव्वल नंबर पर आपको फोलेक्स वॉइस देखने को मिल जाएगी, जो कि आपका एक वॉइस असिस्टेंट है। इसके बाद आपको फोलेक्स स्मार्ट टच देखने को मिल जाएगा, जिसका फीचर ये है कि आप अपनी स्क्रीन पर किसी भी कंटेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके मुतल्लिका कुछ सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कॉल असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप अपनी कॉल की समरी देख सकते हैं। और रियल टाइम कॉल ट्रांसलेटर मींस कि आप किसी भी लैंग्वेज में अगले के साथ बात करेंगे तो उसको उसी की ही लैंग्वेज में आवाज सुनाई देगी। इस वक्त आपको ये 3 लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश, फ्रांसियस और अल अरबिया, लेकिन फ्यूचर में अपडेट्स में हो सकता है कि इसको मजीद बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद बात करें तो आपको इस स्मार्टफोन में ट्रांसलेशन असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है, सोशल असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, राइटिंग असिस्टेंट, AI नोट्स, रिकॉर्डिंग समरी, AI वॉलपेपर मींस कि आप इसमें अपने AI की मदद से वॉलपेपर वगैरह भी बना सकते हैं। इसके अलावा AI कट आउट और जो स्टैंडर्ड फीचर है AI का सर्कल टू सर्च भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक मोर वाली ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको सजेशंस और ऐप बूस्टर देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा कि ये स्मार्टफोन AI के मामले में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको AI के तकरीबन सारे ही फीचर्स ऑफर करवाता है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन को ड्यूरेबल बना देती है इसकी IP64 की रेटिंग, जो कि अपग्रेड है नोट 40 से भी। और ये स्मार्टफोन आपका वाटर रेजिस्टेंट, स्प्लैश रेजिस्टेंट भी बन जाता है, डस्ट प्रूफ भी बन जाता है, जो कि अच्छी बात है।
मेरे ख्याल में अगर आपका 65,000 रुपए का बजट है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज साबित हो सकता है। अगर आपने अपना 65,000 रुपया लगाना ही है तो इस स्मार्टफोन पर आप लगा सकते हैं। और आपका ओपिनियन क्या है स्मार्टफोन के बारे में, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और स्मार्टफोन की ऐसी ही चटपटी अपडेट्स के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, वो है मुझे सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक तो टाइम पर पहुंचे ना, दूसरों का कोई पता नहीं।